एडोल्फ हिटलर। ये नाम इतिहास के सबसे डरावने और जालिम तानाशाहों में से एक माना जाता है। उनके कामों ने लाखों लोगों की जान ले ली और दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया। उनका राज इतिहास का एक काला अध्याय है जो हमें ताकत के गलत इस्तेमाल और नफरत की भयानक ताकत की याद दिलाता है। हिटलर 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। वो एक आर्टिस्ट बनना चाहते थे लेकिन नाकामयाब रहे। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार ने उन्हें पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ दिया। वो जल्दी ही नाजी पार्टी में शामिल हो गए और अपनी अच्छी बोलचाल और करिश्मे से लोगों को अपनी तरफ खींचने लगे। हिटलर ने जर्मनी की परेशानियों के लिए यहूदियों, कम्युनिस्टों और दूसरे ग्रुप्स को जिम्मेदार ठहराया। एडोल्फ हिटलर का बचपन अस्थिरता और अनिश्चितता से भरा था। ऑस्ट्रिया के ब्राउनो आम इन में जन्मे हिटलर का परिवार अक्सर घर बदलता रहता था। उनके पिता एक कस्टम ऑफिसर सख्त और बदतमीज थे, जबकि उनकी मां प्यार करने वाली थी लेकिन अपने पति के सामने झुक जाती थी। युवा एडोल्फ और उनके पिता के रिश्ते अच्छे नहीं थे। पिता अक्सर उनके आर्टिस्ट बनने के सपने का मजाक उड़ाते थे। इसके उलट वो अपनी मां के करीब थे, जिनकी मौत ने उन्हें बहुत दुखी किया। हिटलर की शुरुआती पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई और वो पढ़ाई में कभी अच्छे नहीं रहे। पहले विश्व युद्ध में एक जर्मन सिपाही की तरह उनके समय ने हिटलर के सोचने के तरीके को बहुत बदला। जर्मनी की हार और उसके बाद वर्साई की संधि ने उन्हें शर्मिंदा और गुस्सैल बना दिया। उनका मानना था कि जर्मनी को धोखा दिया गया है, खासकर यहूदियों और मार्क्सवादियों द्वारा, और यही सोच उनके राजनीतिक विचारों का आधार बनी। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गए, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। अच्छे बोलने की कला, करिश्मा और युद्ध के बाद जर्मनी में फैले गुस्से और निराशा का फायदा उठाकर वो पार्टी में जल्दी ही आगे बढ़ गए। 1920 के दशक की शुरुआत में जर्मनी राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। पहले विश्व युद्ध के बाद लगे भारी जुर्माने ने जर्मन अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था, जिससे बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई थी। हिटलर और नाजियों ने इस गड़बड़ी का फायदा उठाया और खुद को जर्मनी की समस्याओं का हल बताया। उन्होंने एक ताकतवर और अमीर जर्मनी बनाने का वादा किया, वर्साई की संधि को खत्म करने और जर्मन लोगों के लिए जमीन हासिल करने का वादा किया। नाजी प्रचार ने देशभक्ति, यहूदी विरोधी भावना और हिटलर की पूजा पर जोर दिया। पार्टी को जल्दी ही हारे हुए सैनिकों, बेरोजगार नौजवानों और उन लोगों का समर्थन मिला जो अपनी बुरी हालत के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना चाहते थे।